और चलिए शुरुआत करते हैं दमदार दोपहर की एक बड़ी खबर के साथ। लव जिहाद मामले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर, शूटिंग एकेडमी पर बुलडोजर चलेगा। तो अब देखिए कार्रवाई शुरू हो गई है। इंदौर से ये खबर, शूटिंग एकेडमी पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। बगैर पुलिस जानकारी के ये एकेडमी चलाई जा रही थी, ये बड़ा खुलासा हुआ है। महापौर के निर्देश पर निगम अब सख्त हुआ है। तो अवैध निर्माण की जांच तेज कर दी गई है। मकान मालिक को भी अब आरोपी बनाया जाएगा, ये बात महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने साफ कर दी है। अय्याशी के लिए जो फ्लैट किराए पर दिया गया था, उसका जो मकान मालिक है, अब उसे ये मकान थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि अब उसे भी इस केस में आरोपी बनाया जाना है। क्योंकि अय्याशी का जो ये अड्डा था, वो इसी फ्लैट को बनाया गया था। जो अश्लील हरकतें ये मोहसिन करता था, लड़कियों को बुलाता था, ब्लैकमेल कर उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, वो इसी फ्लैट में किया जाता था। तो देखिए, अवैध निर्माण पर प्रशासन का बड़ा एक्शन और अब बुलडोजर चलाने की तैयारी है। कोच मोहसिन खान से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शूटिंग एकेडमी के कोच मोहसिन खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उस पर एकेडमी की छात्रा ने गंभीर जो आरोप लगाए थे, उसके बाद दो और महिलाएं, जो दो और पीड़िताएं सामने आती हैं और बताती हैं अपना जो हाल उसने किया था मोहसिन ने, तमाम हाल वो बयां करती है। जिसके बाद अब निगम भी सख्त हो चुका है और अब ये एक्शन लेने की तैयारी है। ये जो एकेडमी है, शूटिंग एकेडमी, इसे अब बुलडोजर से नेस्तनाबूद करने की तैयारी है, क्योंकि बिना जानकारी के, पुलिस को जानकारी दिए बिना ये शूटिंग एकेडमी यहाँ संचालित की जा रही थी। ऐसे में ये बड़ी खबर, क्योंकि शूटिंग एकेडमी के ये कोच मोहसिन ने कई महिलाओं के साथ अश्लील हरकत की और उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ अखिलेश से लाइव जुड़ गए हैं। अखिलेश, एक बड़ा एक्शन होने जा रहा है, प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल शिवालिका, जिस प्रकार से जो पूरा घटनाक्रम आया और उसके बाद से अब जो इंदौर के महापौर है पुष्यमित्र भार्गव, उन्होंने भी एक्शन लिया है और साथ ही जो नगर निगम की जो टीम है उन्हें आदेश दे दिया है कि इस पूरी बिल्डिंग की जांच की जाए और अगर अवैध निर्माण है तो उसको तोड़ा जाए। यानी कि जो अब मोहसिन की जो शूटिंग रेंज है, उस पर भी अब बुलडोजर कहीं ना कहीं पर अब जो नगर निगम का है वो चलता हुआ यहाँ पर दिखाई भी देगा। तो ये वो है उसकी ड्रीम ओलंपिक शूटिंग रेंज, और इसी शूटिंग रेंज पर वो अवैध गतिविधियाँ संचालित कर रहा था और अवैध तरीके से कहीं ना कहीं पर जो नकली नोट का भी कारोबार करने का यहाँ से प्रयास कर रहा था। ये दूसरी तस्वीर है कि ये वो फ्लैट है उसका, और इसी फ्लैट में वो हिंदू युवतियों को बुलाता था, उन्हें ब्लैकमेल करता था, डराता था, धमकाता था। और इसी फ्लैट के अंदर जो मोहसिन है, उसने जो वीडियो जो इस समय वायरल हो रहे हैं, वो वीडियो भी इसी फ्लैट के अंदर उसने युवतियों के साथ अश्लील जो वीडियो है वो बनाए थे। दूसरी तस्वीर में जरूर आप दिखाना चाहूँगा कि ये वो शूटिंग रेंज है और इसी शूटिंग रेंज पर अब जो नगर निगम का जो बुलडोजर है वो चलेगा। यानी कि 3rd फ्लोर पर उसका फ्लैट है और 4th फ्लोर पर जो यहाँ पर एक पेंट हाउस टाइप में बना रखा है और इसी पेंट हाउस में जो शूटिंग रेंज है वो बना रखी है। तो अब जो नगर निगम की टीम है वो पूरी पेंट हाउस की या फिर पूरी बिल्डिंग की जांच कर रही है। जो भी अवैध निर्माण है इस बिल्डिंग का, उस बिल्डिंग पूरे अवैध निर्माण को अब नगर निगम की टीम के द्वारा तोड़ा जाएगा। यानी कि महापौर ने कहा है कि अब मोहसिन के जो अवैध गतिविधि संचालित करने वाले जो जितने भी ठिकाने हैं, उन ठिकानों पर अब नगर निगम का जो बुलडोजर है वो चलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से 2 पीड़िताएं और निकलकर सामने आई, जिसमें से एक महिला वकील है, उसने भी दुष्कर्म का जो प्रकरण है वो दर्ज करवाया है। उसने साफ तौर पर कहा है कि मेरे से हाथों में जो कलावा बंधा हुआ था, वो कलावा तक भी मोहसिन ने छुड़वा दिया और उसके बाद लगातार ब्लैकमेलिंग उसके द्वारा की जा रही थी। उसकी शादी भी हो चुकी थी, लेकिन वो उसके पति को फोटो वीडियो भेजने की धमकी देता था। अखिलेश, अब ये साफ है कि ना घर रहेगा, ना फ्लैट रहेगा और ना ही रहेगी एकेडमी, क्योंकि ड्रीम एकेडमी की जो ये डर्टी पिक्चर है, इसका खुलासा हो गया है और अब एक बड़े एक्शन की तैयारी है। फिलहाल तमाम जानकारी और तस्वीरों के लिए आपका शुक्रिया।